मुलविस 2 मुलजिमीन को गुजरात एटीएस ने गुज़िश्ता रोज गुजरात राजस्थान सरहद के करीब गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन पर कमलेश को गोली और चाकू मारने का इल्जाम है। अशफाक और मोइनुद्दीन नामी ये मुलजिम पाकिस्तान फरार होने की फिराक में थे। लखनऊ पुलिस गुजरात की अदालत से मुलजिमीन की ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। कत्ल की साजिश रचने वाले मौलाना मोहसिन राशिद पठान और फैजान को 4 रोज की कस्टडी रिमांड मिली है। दोनों मुलजिमीन ने कमलेश तिवारी कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया है। मुलजिमीन का कहना है कि उन्होंने कमलेश तिवारी को हजरत मोहम्मद के बारे में दिए गए बयान की वजह से कत्ल किया है। गुजरात एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला का कहना है कि नागपुर से गिरफ्तार सैयद आसिम अली गुज़िश्ता 1.5 साल से मुलजिमीन रशीद, मोहसिन और फैजान के राब्ते में था और इन मुलजिमीन ने कभी भी एक दूसरे से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं किया। लखनऊ में कमलेश तिवारी से मिलने के लिए दोनों मुलजिमीन ने असली नाम बदल दिया था। अशफाक, रोहित और मोइनुद्दीन संजय बनकर कमलेश तिवारी से मुलाकात करने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीर को दोनों अहम मुलजिमीन शेख अशफाक हुसैन और पठान मोइनुद्दीन हुसैन की तस्वीरें जारी करके इनको पकड़वाने के लिए इनाम का ऐलान किया था। यूपी पुलिस के डीजीपी के मुताबिक मुलजिमीन को पकड़ने वालों को 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। हरमेश हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस मामले में नया ट्विस्ट भी आया है और क्या कुछ पुलिस के हाथों सबूत अब तक लगे हैं। 2 मुलजिमीन भी गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रांजिट रिमांड के हवाले से भी पुलिस आज क्या कुछ कह सकती है। हरमेश, बताइएगा इस पूरे मामले में क्या नया अहम मोड़ अब आया है? यूपी के जो हिंदू नेता थे कमलेश तिवारी, उनकी हत्या हो गई थी और ये जो हत्या हुई थी उस मामले में गुजरात एटीएस ने पहले सूरत शहर में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में गुजरात एटीएस को बात में मिली थी कि ये जो 2 आरोपी जो वांटेड है वो भी अभी गुजरात राजस्थान बॉर्डर का जो शामला जी बॉर्डर है वहाँ पे आने वाले हैं। इसलिए गुजरात एटीएस ने वहाँ जाके टीम के साथ वहाँ गई थी और वहाँ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो 2 आरोपी है उसको अभी गुजरात एटीएस में रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात एटीएस की कचेरी की जहां 2 आरोपी जिसको अभी गिरफ्तार किया है वो उन लोगों को इधर रखा गया है। यूपी पुलिस को भी इस मामले में खबर दी गई है और यूपी पुलिस जो है वो दोपहर तक इधर आएगी और ये जो आरोपी है उन सबको कोर्ट में ले जाया जाएगा। फिर बाद में उनके रिमांड ले जाएंगे और रिमांड के दौरान उन लोगों को तपास में भी शामिल किया जाएगा। लेकिन जो बात की जाए तो ये मर्डर जो हुआ था, मर्डर के बाद ये जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड कहीं जगह पर गए थे। बाद में उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई थी, इसलिए वो लोग गुजरात आने वाले थे और गुजरात में उनके जो रिलेटिव्स थे उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया था। वो जो कांटेक्ट हुआ था उसके बारे में गुजरात एटीएस ने उन लोगों को ट्रैक किया था और ट्रैक करने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हरमेश, आज आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और 12 बजे तक यूपी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाएगी। उसके बाद अदालत क्या कुछ कहती है देखना होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से कितने दिनों की ट्रांजिट रिमांड मांगी जा सकती है? क्या कुछ इम्कान है, क्या कुछ आशंका लगाई जा रही है? बिल्कुल, गुजरात एटीएस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार किया बाद में यूपी पुलिस को इस मामले में बताया गया था। यूपी पुलिस दोपहर 12 से 2 बजे तक में गुजरात एटीएस की जो कचेरी है वहां पे आएगी और गुजरात की कचेरी पे आने के बाद ये जो आरोपियों है उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन लोगों के जो रिमांड है वो रिमांड दिए जाएंगे। कोर्ट रिमांड देगी। बाद में जो आरोपियों है उन लोगों को फ्लाइट के जरिए उन लोगों को यूपी ले जाया जाएगा। यूपी ले जाने के बाद उन लोगों ने कैसे ये सब प्लान किया था, कहां से वो लोग मिले थे, कैसे ये हत्या की थी, वो सब मामले में यूपी पुलिस से वो तपास करेगी। लेकिन कहना तो ये पुलिस का कहना ये है कि ये जो आरोपी है उन लोगों ने 2015 से ही ये बात नक्की कर ली थी कि ये जो कमलेश तिवारी है उनकी हत्या करनी है। बाद में ये लोग इकट्ठे भी हुए थे, प्लानिंग भी किया था और बाद में इन लोगों ने हत्या का अंजाम दिया था।
जी जी, तो हरमेश हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गुजरात से जुड़े हुए हैं, वो उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर दोनों मुलजमीन को रखा गया है। आज 12 से 2 बजे तक इन दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा और यूपी पुलिस भी पहुंचने वाली है, गुजरात एटीएस से मिलेगी। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड भी अब मांगा जाएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया हरमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे।